जय हिंद प्यारे बच्चों, आप लोगों ने आर्मी सी का एग्जाम वीरता पूर्वक समाप्त किया। अब यहां पर मैं वीरता पूर्वक इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि जीडी और ट्रेड्समैन के बच्चों के लिए और आपका यार नर्सिंग और टेक्निकल में भी जो जीके वाला पोर्शन था पूरी तरह से बदला हुआ है। बिल्कुल लेवल चेंज है और कोई भी व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता है कि हमारा पढ़ाया हुआ आ गया। हम भी दावा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपकी मानसिकता नहीं थी कि आप ज्यादा तक पढ़ें। त्रिशूल संस्थान कम से कम आपको यार इतना जरूर किया है कि बाकी जगह से आप 2-4 प्रश्न ज्यादा सॉल्व कर रखे होंगे और यही 2-4 प्रश्न जो आप ज्यादा सॉल्व कर रखे होंगे आपको आगे बहुत ज्यादा लाभ पहुंचाएगा। प्यारे बच्चों, अब आपके मन में आता होगा कि हमने यार कितना सही किया है या कितना सही करने के बाद फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा सभी ट्रेडों में। तो प्यारे बच्चों, इसका कोई भी व्यक्ति यार सटीक अनुमान नहीं लगा सकता है। और ये सटीक अनुमान क्यों नहीं लगाया जा सकता है? क्योंकि हर जो आपका यार एआरओ है, हर एआरओ में कितनी वैकेंसी है, जब ये बात किसी को मालूम ही नहीं है तो कैसे इसका अंदाजा लगाया जा सकता है? कितना सही कर देंगे तो कॉल आएगा। लेकिन हां, एक समान तौर पर एक मध्यम वैकेंसी रहे कि हर एआरओ में आपका जीडी का 300 से 400 के बीच में अगर वैकेंसी रहे तो जो बच्चे मेरे अंदाज से जीडी में 25 प्लस कर रखा है उसका यार दौड़ने के लिए कॉल आ जाएगा। इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा जाने का चांस हमको कम ही लगता है। दूसरी बात, ट्रेड्समैन के लिए ये आपका यार 28 प्लस हो जाएगा। और प्यारे बच्चों, आपका टेक्निकल और नर्सिंग के लिए, टेक्निकल के लिए ये आपका यार 30 प्लस हो जाएगा, नर्सिंग के लिए 32 प्लस और प्यारे बच्चों क्लर्क के लिए आपका यार 35 प्लस। देखिए, एक अंदाज है, ये सारा चीज डिपेंड करता है आपके वैकेंसी पर। और आर्मी वाला बच्चा यार फिजिकली और मेंटली हमेशा फिट रहता है। अब बच्चों, बात किया जाए सिलेबस पर, तो जो बच्चे हमारे पुराने विद्यार्थी हैं कृपया करके इस वीडियो को जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं उनके पास पहुंचाइए। प्यारे बच्चों, सिलेबस जो आपका है पहले से आपका यार 10 गुना बड़ा हो गया जीके जीएस का। मतलब 10 गुना, मतलब जब ये 1 गुना था तभी तो आफत आया हुआ था कि यार इतना चीज हम अपने दिमाग में कैसे रखें। अब ये 10 गुना बड़ा हो गया, इसको दिमाग में कैसे अटाया जाए? अट सकता है बच्चों, बशर्ते कि आपको यार पढ़ाई के तरीके को बदलना पड़ेगा। अब आप चाहिएगा कि 50 सेट रट के चल जाएं और हमारा मतलब कि अच्छा आ जाए जीके जीएस में, तो संभव नहीं है। अब आप चाहिएगा कि 1 महीना में हम कवर कर लें, तो संभव नहीं है। तो जो बच्चे इसके तैयारी में भिड़ रहे हैं तो भैया यार 4-5 महीने का समय लीजिए। मैं वादा करता हूं कि अगर आप त्रिशूल संस्थान चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, इसको आगे बढ़ा के ले जाइएगा, तो इस गहराई में भी जो यार 10% बढ़ा भी है, इसमें भी यार 90% से ज्यादा आपको क्वेश्चन टैली करवा दूंगा। और सिर्फ टैली नहीं करवाऊंगा, आपके दिमाग में भी, क्योंकि यार जब यार 1 गुना था तब दिमाग में पूरा नहीं था, तब 10 गुना हो गया है तो दिमाग में कैसे रहेगा? दिमाग में रहेगा बच्चों। लेकिन इसको जब तरीका से पढ़िएगा, प्रॉपर टॉपिक वाइज नोट्स बनाइएगा। तो प्यारे बच्चों, त्रिशूल संस्थान ऑफलाइन में आपको यार एक जनरल बैच स्टार्ट किया है और इसमें टारगेट है हम लोग का कि बच्चों को बिल्कुल 0 लेवल से जीके अच्छा कर दें, जीएस अच्छा कर दें, मैथ अच्छा कर दें,
रीजनिंग अच्छा कर दें और साथ साथ में हिंदी अच्छा कर दें, और जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं उनका इंग्लिश भी अच्छा कर दें। तो प्यारे बच्चों, ये जो बैच है वो 6 महीने का है। 6 महीना लगातार आप त्रिशूल के साथ बिताइए ऑफलाइन में। आपका यार सारा चीज का समाधान बिल्कुल ही सरल और सटीक तरीके से हो जाएगा। जो बच्चे हमारे पास रहे हैं, जब आप 1 महीना 1.5 महीना में इतना डेवलप कर जाते हैं, तो 6 महीना, आज के डेट में जो आर्मी का सिलेबस है उस पर बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए आपको कम से कम 6 महीना चाहिए। दूसरी बात बच्चों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी हम लोग यार हमेशा आपको अच्छा कंटेंट देने का कोशिश करते हैं, लेकिन जो समर्थन चाहिए वो आपका समर्थन नहीं मिलता है। तो भाई हम भी इंसान हैं, डिमोरलाइज होते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। अब जब आ ही गए हैं तो कैसे आपका यार 10 गुना जो इस सिलेबस हो गया है आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाए, तो पढ़ने का तरीका बदलना पड़ेगा। रटने से काम नहीं चलेगा, सब चीज संभव है। हार्ड हो बढ़ गया तो क्या हो गया, तरीका बदल जाएगा, मेहनत बदल जाएगा। और थोड़ा जो पहले हम यार 1 आध महीना के लिए सीरियस होते थे, हम 5 महीना 6 महीना के लिए सीरियस रहेंगे। और हमने क्या क्या स्टार्ट किया बच्चों, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी और इंग्लिश। मतलब क्या कि आप इतना सब्जेक्ट पर कमांड कर लेते हैं तो आप अनेकों कंपटीशन के लिए हिंदी सिर्फ जोड़ ले रहे हैं, तो एसएससी जीडी का जितना आपका यार ट्रेड्समैन है, चाहे वो यार सीआईएसएफ का ट्रेड्समैन हो, सीआरपीएफ का हो, बीएसएफ का हो, आईटीबीपी का हो, आने वाला एसएससी जीडी है, आप हर चीज के लिए एलिजिबल रहते हैं। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे नदी तंत्र के बारे में। देखिए किस ढंग से हम पढ़ेंगे कि ये 10 गुना जो सिलेबस हमारा बढ़ गया है वो हमारे माइंड में पूरी तरह से सेट हो जाए। तो जो बच्चा ये पूरा क्लास देखेगा उसके दिमाग में जो आज हम पढ़ाए हैं सिर्फ क्लास के लास्ट क्लास तक आपके दिमाग में पूरा सेट हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बात करते हैं हम लोग यार ब्रह्मपुत्र नदी का। कौन सा नदी का बात किया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र का। यहां तक तो सब जान रहे हैं हम लोग कि ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपको यार तिब्बत में मानसरोवर झील से निकला है ना। ये है मानसरोवर झील तिब्बत में, यहां से निकला। और आपका यार भारत में इसका एंट्री कहां से हुआ? तो अरुणाचल प्रदेश से। भारत में ब्रह्मपुत्र का जो एंट्री हुआ अरुणाचल प्रदेश से। तो थोड़ा इन बातों को आपको समझना है। इधर आ जाते हैं हम लोग। देखिए तिब्बत में आपका यार ये जो है मानसरोवर झील है, और ये कहां है बच्चों? तो तिब्बत में है। और यहीं पर बगल में आपको यार एक ग्लेशियर है जिसका नाम है आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर। प्यारे बच्चों, अब तिब्बत में इस ब्रह्मपुत्र नदी को 2 नाम से जान रहे हैं। मान लो पूछ ले ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकला है, तो आप तो मानसरोवर तो पहले से ही पढ़े हुए हैं, मानसरोवर झील से। अब मानसरोवर झील के पास से कौन ग्लेशियर से? तो आंगसी ग्लेशियर से। प्यारे बच्चों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग कह रहे हैं यार सांगपो या यारलुंग। सांगपो या यारलुंग। प्यारे बच्चों, जीके में करंट अफेयर तो यार बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग अगर सही ढंग से जुड़िएगा तो ये सब चीज इस प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, लेकिन आपका समर्थन और प्यार चाहिए। तो तिब्बत में इसको कहते हैं सांगपो या यारलुंग। तो क्या क्या जाने यहां पर कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से निकला। ग्लेशियर का पूछ ले तो कहेंगे कि आंगसी ग्लेशियर से निकला। क्या ब्रह्मपुत्र नदी का तिब्बत में नाम क्या था? तो सांगपो। सांगपो ऑप्शन में नहीं दिए तो नहीं दिया रहे तो क्या कहेंगे? यारलुंग। अब आ गया ये बच्चों, देखिए ये मानसरोवर झील से ब्रह्मपुत्र नदी आपको निकला
और भारत में इसका जो प्रवेश हुआ, यहां से जो भारत में इसका प्रवेश हुआ, तो ये जो राज्य है आपका, जिस राज्य से भारत में इसका प्रवेश हुआ, ये राज्य है बच्चों आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। तो आपका प्रश्न बना कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत के किस राज्य से प्रवेश किया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बच्चों जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश किया तो इस नदी को हम लोग कह रहे थे यार दिहांग। क्या कह रहे थे? दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश किया तो इसका नाम था दिहांग। और प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश में एक जगह है और इस जगह का नाम है आपका यार पासीघाट। इस जगह का नाम है आपका यार पासीघाट। और पासीघाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में यार दो नदी मिलता है। पासीघाट के पास ब्रह्मपुत्र नदी में दो नदी मिलता है, एक आपका यार दिबांग और एक आपका क्या बच्चों? तो लोहित। पासीघाट में ब्रह्मपुत्र नदी से दो नदी मिलता है, एक का नाम दिबांग और एक का नाम क्या भाई? लोहित, है ना। प्यारे बच्चों, जैसे ही इस दिहांग नदी में दिबांग और लोहित नदी मिलता है, इस नदी का नाम पड़ जाता है ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील से कौन ग्लेशियर? तो यांगसी ग्लेशियर। प्यारे बच्चों, भारत में प्रवेश कहां से किया? अरुणाचल प्रदेश से। तिब्बत में इसको कह रहे थे सांगपो या यारलुंग। सांगपो या यारलुंग। प्यारे बच्चों, जब ब्रह्मपुत्र नदी आपका यार भारत में अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश किया तो इसका नाम क्या था? दिहांग। और पासीघाट के पास इस नदी से कौन सा नदी मिला? लोहित और दिबांग। और उसके बाद इस नदी का नाम क्या पड़ गया? तो ब्रह्मपुत्र। तो देखिए, ये जो है कहां की कहानी है? अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी का दो सहायक नदी आपको याद रखना है, दिबांग और लोहित। दिबांग और लोहित। और प्यारे बच्चों, अरुणाचल प्रदेश के बाद आपका ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है, ये आपको प्रवेश करता है यार असम में। कहां प्रवेश किया? असम में। अरुणाचल प्रदेश के बाद ब्रह्मपुत्र नदी का जो प्रवेश हुआ आपका, वो कहां हुआ बच्चा? असम। और असम में यार इस नदी के साथ बहुत सारी नदियां मिलती हैं। बहुत सारी नदियां मिलती हैं। और कौन कौन नदी मिलती है? तो सबसे पहले यार सुबनसिरी। अब सुबनसिरी याद है तो धनसिरी। प्यारे बच्चों, धनसिरी के बाद मानस। चौथा, देखिए अब बहुत सारी नदी मिलती है। हम भी लेके जो क्या चल रहे हैं कि 90% कि इस पैटर्न से पढ़िएगा तो 90% आप मजबूत रहिएगा, 90% प्रश्न आपको मिलेगा। पर तरीका बदलना पड़ेगा। पहले जो करंट अफेयर नहीं पढ़ते थे और पढ़ना पड़ेगा। पहले गहराई तक नहीं पढ़ते थे, लेकिन अब पढ़ना पड़ेगा। और इस सब चीज को, एक कहानी यार जो एक गुना था इसको दिमाग में याद ही नहीं रहता था, तो 10 गुना यार ये याद कैसे रहेगा कि हर चीज आपके दिमाग में बिल्कुल ग्राफ की तरह बैठ जाए, है ना बच्चों। तो देखो मानस। और चौथा आपको यार पागल दिया। पागल दिया। तो देखिए, ब्रह्मपुत्र की अभी तक हम लोगों ने 6 सहायक नदी की बात की। अरुणाचल प्रदेश में आया तो नाम इसका क्या था? दिहांग। और प्यारे बच्चों, दिहांग नदी में कौन कौन मिला इधर? तो तुम खुद कहेगा कि दिबांग। और इधर से कौन मिला? तो लोहित। और यहां से इसका नाम क्या पड़ गया? ब्रह्मपुत्र। अरुणाचल प्रदेश के बाद कहां आया? असम। और असम में प्यारे बच्चों जब ब्रह्मपुत्र नदी आया तो यार आपको क्या क्या है? सुबनसिरी, धनसिरी, मानस और पागल दिया, है ना जी। और भी सहायक नदियां हैं जो आपको बाद में हम पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड करेंगे। लेकिन इतना
आपको दिमाग में सेट करना है। अब देखो बच्चों, असम का शोक भी है ब्रह्मपुत्र नदी, और शोक के साथ वरदान भी है। तो असम का शोक और वरदान आपका कौन? तो ब्रह्मपुत्र नदी। तो असम का शोक भी है और असम का वरदान भी है। कौन सी नदी बच्चों? ब्रह्मपुत्र नदी। और असम में ये क्या क्या कर्मात करती है? तो प्यारे बच्चों, असम में ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिसे कहते हैं माजुली, है ना जी। असम में क्या होता है कि नदी दो पार्ट में हो जाता है। अब देखो यार, धारा बट गया, बीच वाला जो चीज हो गया वो द्वीप हो गया, नदी द्वीप। तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली आपको यार कहाँ है? असम में। और प्यारे बच्चों, ये जो माजुली है ये असम की सांस्कृतिक राजधानी है। असम की आपको यार सांस्कृतिक राजधानी है। तो जिस तरह से दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको माजुली असम में बन रहा है, उसी तरीके से दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप, सबसे छोटा नदी द्वीप कौन सा भाई? तो उमानंद। उमानंद। प्यारे बच्चों, आसाम से आपको ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचा बांग्लादेश। कहां पहुंचा भाई? बांग्लादेश। और बांग्लादेश में जब ये नदी पहुंचा, बांग्लादेश में जब ये नदी पहुंचा तो इस नदी का नाम था आपको यार जमुना। बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी पहुंचा तो इसका नाम क्या था? जमुना। और बच्चों, बांग्लादेश में आपको यार ब्रह्मपुत्र नदी से मिला तिस्ता। और कौन नदी मिला? तो गंगा, जो आपको यार उधर से आ रही थी गंगा, तब समझिएगा जब गंगा पढ़ाएंगे। लेकिन आपको याद रखना है कि असम में आपको, बांग्लादेश में आपको यार ब्रह्मपुत्र नदी से कौन सी नदी मिल जाती है? चाहे ब्रह्मपुत्र नदी किस नदी में मिल जाती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको यार गंगा में मिल जाती है। और गंगा में को बांग्लादेश में हम कर रहे थे पद्मा। क्या कर रहे हैं? पद्मा। प्यारे बच्चों, अब जब गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल गया तो इसका जो सम्मिलित धारा है ना जी, कुछ देर तक दूर तक पद्मा ही कहलाता है। लेकिन आगे जाके इस बिंदु पर आपको असम में ब्रह्मपुत्र नदी से एक नदी मिलता है जिसका नाम है मेघना। और जो मेघना नदी है ना जी, इस मेघना नदी को, मेघना नदी में कौन सा नदी आके मिला है? तो बराक। और ये जगह है आपको यार चांदपुर। और इसके बाद ये ब्रह्मपुत्र नदी आपको यार सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में विलय हो जाती है। तो करीब करीब हम लोग ने यार ब्रह्मपुत्र के बारे में जाना। क्या क्या जाना? इधर आइए। तिब्बत के मानसरोवर झील से निकला, नाम क्या था? किस ग्लेशियर से निकला? तो आप कह रहे होंगे कि यांगसी ग्लेशियर। जो बच्चे यहां तक पहुंचे होंगे उसके एकदम सरल हो गया, यांगसी ग्लेशियर। तिब्बत में इसे कहें सांगपो या यारलुंग। भारत में यार ये कहां से प्रवेश किया बच्चों? तो अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश, याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश यहां से प्रवेश कर रहा है तो किस पहाड़ी के पास से कट ले रहा है? तो यहां से नामचा बारबा, नामचा बारबा। और प्यारे बच्चों,
अरुणाचल प्रदेश में ये आया तो इसका नाम क्या था? दिहांग। इसमें कौन सा नदी मिला? दिबांग और लोहित। बन गया ये ब्रह्मपुत्र। फिर कहां पहुंचा? असम में। असम में आया तो यार इससे मिला सुबनसिरी, धनसिरी, है ना जी, मानस और पागल दिया। और प्यारे बच्चों, असम में ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली बनाया, सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंद बनाया। और असम के बाद ब्रह्मपुत्र नदी बच्चों प्रवेश किया आपको यार बांग्लादेश, और बांग्लादेश में इसको कह रहे थे यार जमुना। जमुना। और बांग्लादेश में किस नदी से मिला? पद्मा से। पद्मा जो गंगा का नाम था। और आगे चल के ये किससे मिला? मेघना, है ना जी। और बांग्लादेश में इसकी सहायक नदी कौन कौन है भाई? तो मेघना और तीस्ता। और अंतिम रूप से ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरबन डेल्टा बनाते हुए किस सागर में विलय कर गया? तो बंगाल की खाड़ी। तो प्यारे बच्चों, बिल्कुल अगर आप इसी तरह से हिस्ट्री चाहते हो, इसी तरह से करंट अफेयर चाहते हो, इसी तरह से यार सिविक्स और इकोनॉमिक्स चाहते हो, फिजिक्स चाहते हो, केमिस्ट्री चाहते हो, बायोलॉजी चाहते हो, तो कृपया करके आपको क्लास अच्छा लगा हो तो इसको यार लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं दूसरे यार वीडियो के साथ। आप लोग समर्थन बनाइए। देखिए मैं वादा करता हूं, मैंने पूरे सिलेबस का एनालाइज किया। मैं पहले भी देखिए आपको जब जब डीप में जाने की कोशिश करता था तो आप भाग जाते थे, लेकिन अब आपने एग्जाम का पैटर्न देख लिया है तो अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप भागिएगा नहीं छोड़ के। और बिल्कुल यार शुरू से जो जुड़ा रहेगा वो जीरो से हीरो बनेगा। जीरो से हीरो बनेगा। तो बनना है अगर आपको जीरो से हीरो तो सपोर्ट कीजिए त्रिशूल संस्थान चैनल को, त्रिशूल संस्थान को। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय हिंद, जय भारत।